सलीम, रमजान शुरू हो गया, अब मैं उधार नहीं दे सकता, कहीं और से जाके सामान ले ले। अमजद भाई इस बार दे दें, बस काम लग जाए, अगला पिछला सारा उधार चुका दूंगा आपका मैं। और भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं, रमजान के आती हर चीज की शॉर्टेज हो जाती है, खासतौर पर खाने पीने की चीजों में। मुझे मजबूर न कर, मैं उधार नहीं दे सकता। अमजद भाई आपने तो आंखें माथे पर ही रख ली हैं, कुछ आटा दाल ही दे देते। मुझे बार बार शर्मिंदा ना करो, बल्कि तुम्हारा भतीजा अदनान राशन के डब्बे बनवा के गया है, मुझसे बहस करने के बजाय उसके पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। बस करो, अपने मशवरे अपने पास ही रखो। अगर उन्हें मेरा ख्याल होता तो बात ही क्या थी, उन्हें तो अपनों में कोई गरीब नजर ही नहीं आता है। जी अमजद भाई हुक्म करें, कोई बिल बकाया तो नहीं है जो आपने कॉल किया? अरे नहीं अदनान भाई, बिल का कोई मसला नहीं है। अगर आप घर हैं तो मैं आ जाऊँ, 1 मिनट के लिए बात करनी है। लेकिन मैं तो अभी घर से निकल रहा हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ आपकी दुकान पे 2 मिनट चक्कर लगा लेता हूँ, जो भी बात है बता दीजिएगा फिर। जी ठीक है भाईजान, आप आ जाएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। भाईजान मुझे कुछ सामान उधार चाहिए था, दे देंगे? नहीं अंकल, उधार एक जंग है इसलिए बंद है, आप जा सकते हैं। हाँ बताओ क्या बात है, मुझे जरा जल्दी थी। बस ये कहना था कि आपके चचा सलीम की माली हालत बड़ी खराब है, आपने जो राशन के डब्बे बनवाए हैं उन्हें नहीं दिए क्या? और भाई उनको क्यों दूं, अच्छा खासा तो वो कमा रहे हैं लकड़ी के काम से। देखिए अगर उनके हालात ठीक होते तो वो राशन के लिए उधार ना मांगते फिर रहे होते। अब वो बड़ा ड्रामेबाज है, तुम उसे नहीं जानते, मेरा चाचा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। ये फजूल बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था, मैं इतनी जल्दी में था यार। मादरा जनाब, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप बेहतर जानते हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, 20 डब्बे और राशन की तैयार कर रखना, मेरे कुछ और नौकर चाकर भी हैं, उनको भी देने हैं। अरे सलीम भाई, ना सलाम ना दुआ, किधर जा रहे हो? क्या बताऊं खुर्शीद तुझे, मैं कहीं से मुझे उधार ही नहीं मिला, मैं बड़ा परेशान हूँ। घर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा? यूँ समझ कि अब तेरी परेशानी खत्म, चल मेरे साथ। क्या मतलब परेशानी खत्म? कहाँ चलूं मैं तेरे साथ? मुझे पता चला है कि एक बड़ा सेठ है जो ज़कात के पैसे देता है, चल हम भी जाकर लेते हैं। नहीं यार, मुझे ज़कात लेना अच्छा नहीं लगता, तू जा, मैं नहीं जाता। ज्यादा सोच मत, ज़कात होती है हम जैसे लोगों के लिए, तू चल मेरे साथ। जी सेठ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मालिक वो बाहर 2 बंदे ज़कात लेने आए हुए हैं। अच्छा भेज दो उनको, मगर ये बताओ अपने इलाके के हैं या अजनबी हैं कोई? अजनबी हैं सेठ साहब, मैंने पहले तो कभी नहीं देखा उनको, मगर लगते जरूरतमंद हैं। चलो ठीक है, भेज दो उनको, जो उनका नसीब। सेठ साहब जरा छानबीन कर लिया करें, ऐसे हर आते जाते को ना दे दिया करें ज़कात। अदनान साहब, अगर वो इधर चल के आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जरूरतमंद है, वरना वो चंद पैसों की खातिर अपनी इज्जत नफ्स को ना मारते। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। ये लो, तुम क्यों घबरा रहे हो, आ जाओ तुम भी ले लो, ये लो। अदनान साहब सब खैर तो है, आप यूं परेशान क्यों हैं, क्या जानते हैं आप इन्हें? नहीं सेठ साहब, मैं इन्हें नहीं जानता, पता नहीं कौन थे। अच्छा मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं फिर आपके पास चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज जी। भाईजान आप जरा जाएं, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। साहब अगर मदद करनी है तो मेरी भी कर दें, मैं गरीब आदमी हूँ। खुर्शीद तुम जाओ, ये मदद करने वालों में से नहीं है, शायद इन्होंने मुझसे कोई और बात करनी है, जाओ तुम। चाचा आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लें। आपको पता भी है कि सेठ शहबाज के साथ मेरा कितना अच्छा ताल्लुक है, अगर उसे पता चल जाता कि आप मेरे चाचा हो तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। काश मैं उसे खुद ही बता देता कि तुम मेरे भतीजे हो, जिसे अपनों की भूख से ज्यादा सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है, फिर तुम्हारी अच्छे से इज्जत होती। मैं खुशी से नहीं गया था, बल्कि मुझे हालात ने मजबूर कर दिया था। जब अपने ही ख्याल न रखे तो फिर गैरों के आगे ही हाथ फैलाने पड़ते हैं ना। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।